गर्भवती गाय की कृष्ण भक्ति। बुजुर्ग जानकी अपनी गैया को चारा डालती हुई कहती है। अरे पद्मा, ले हरी हरी घास खा ले। तेरे पेट में बच्चा है, मैं देख रही हूँ तू बहुत कम चारा खाती है। अच्छे से खाएगी तो बच्चा भी स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा और तुझ में भी जान आएगी। नहीं मैया, मैं तो अच्छे से ही खाती हूँ। पता नहीं आपको क्यों लगता है कि मैं कम चारा खाती हूँ। शायद आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए लगता है आपको कि मैं कम खा रही हूँ। जानकी अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। जानकी का इस दुनिया में पद्मा के अलावा कोई नहीं था। पद्मा को उसने बचपन से ही पाला था। पद्मा को वो अपनी बेटी जैसा मानती थी और पद्मा भी उसे अपनी माँ से कम नहीं मानती थी। दोनों में माँ बेटी जैसा रिश्ता था। जानकी श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रोज सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करती थी। हर रोज पूजा करने मंदिर जाती थी और लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। पद्मा भी जानकी को देख देख कर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती थी और सुबह शाम जानकी के साथ मंदिर जाती थी। पद्मा, मेरी प्यारी गैया, चल आज पूजा का समय हो गया है। तू भी लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ले। वैसे भी लड्डू गोपाल को गायों से बहुत प्यार था। अगर तुम उनकी पूजा करोगी तो लड्डू गोपाल तुम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे। हाँ मैया, मुझे भी लड्डू गोपाल जी की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं उनकी पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। पगली कहीं की। थोड़े दिनों बाद जानकी बहुत बीमार हो जाती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। पद्मा जानकी के अंतिम संस्कार पर रोती हुई कहती है। हे मैया, तूने मुझे बचपन से पाला था। दुनिया के हर दुख तकलीफ से तूने मुझे दूर रखा। अब अचानक से तुम मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? कैसे तुम्हारे बिना रहूंगी मैया? कोई मुझे या तो मार डालेगा या कोई बाघ अपना शिकार बना लेगा। जब जानकी जिंदा थी तो वो पद्मा को बैठे बैठे चारा और हरी हरी घास लाकर देती थी। लेकिन अब पद्मा को घास खाने खुद बाहर जाना पड़ता था और घास खाने उसे जंगल को पार करके नदी किनारे जाना पड़ता था। पद्मा जब घास खाने जंगल जाती है, वहां उसे हरी हरी घास दिखती है, जिसे वो पेट भर के खाती है। आहा, बहुत मजा आया। यहाँ तो कितनी लंबी लंबी और हरी हरी घास है। अब मैं रोज यहीं पर घास खाने आते रहा करूंगी। जैसे ही पद्मा घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक सांबा नाम का कसाई मिलता है। वो उसे देखते ही लालच में आ जाता है। अरे वाह, इतनी मोटी ताजी हट्टी कट्टी गाय, ये तो मुझे पेट से भी लग रही है। कोई साथ में भी नहीं दिख रहा इसके। इससे पहले कि इस पर किसी दूसरे की नजर पड़े, ऐसा करता हूं कि मैं इसे अपने घर ले जाता हूं। जब तक दूध देगी तब तक इसका दूध खाकर मजे लेता रहूंगा। जब दूध देना बंद कर देगी तो इसे काट के इसका मांस बेच दूंगा। सांबा पद्मा गाय को पकड़ के अपने घर ले जाता है और उससे कहता है। देख गाय, मैं तुझे हर रोज अच्छी अच्छी हरी हरी घास खिलाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू गर्भ से है और बच्चे को जन्म देने वाली है। मुझे तेरे दूध का लालच है, बस इसीलिए मैं तुझे यहां अपने घर लाया हूं। जब तक तू मुझे दूध देगी तब तक मैं तुझे रखूंगा। जिस दिन तूने दूध देना बंद किया तो मैं तुझे काट के बेचने में देरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पेशे से एक कसाई हूं। पद्मा सांबा की बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मुझ गरीब पर अब ये कौन सी नई आफत आन पड़ी है? क्या करूंगी? मुझे तो लगा था कि ये कोई अच्छा इंसान है जो जान की माँ के बाद मुझे मिला है और मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन ये तो एक कसाई है। जब तक मैं उसे दूध दूंगी तब तक वो मेरी सेवा करेगा। जब मैं उसे दूध देना बंद कर दूंगी तो वो मुझे काट देगा। मैं मैं ऐसा करूंगी, इस कसाई को सुबह और शाम भर भर के दूध दिया करूंगी ताकि वो खुश रहे और मुझे काटे नहीं। इस तरह से सांबा हर रोज पद्मा को अच्छी अच्छी और हरी हरी घास खिलाता है। और फिर एक दिन की बात है, जब सांबा को गोश्त का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसके पास इतने बकरे नहीं थे कि वो उनका ऑर्डर पूरा कर सके। तो अचानक से उसकी नजर पद्मा गाय पर जाती है और वो सोचने लगता है। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। शादी वाले घर से इतना बड़ा गोश्त का ऑर्डर मिला है और गोश्त तो मेरे सामने खड़ा है। बकरा ना हुआ तो क्या हुआ, गाय तो है ना। और वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा कि गोश्त बकरे का है या गाय का। ऐसा करता हूँ, अभी रात भी हो रही है तो रात के समय ही इसे लेकर जाता हूँ और काट देता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सुबह सुबह शादी वाले घर इसका गोश्त पहुंचा के आता हूँ। नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कसाई तो मुझे काटने की बात कर रहा है। हे भगवान, मुझ पे नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे पर तो दया करो। हे लड्डू गोपाल, अगर मैंने कभी तुम्हारी सच्चे मन से भक्ति की है तो उस भक्ति की लाज रख ले और आज आकर मुझे बचा ले। इस कसाई से बस अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। एक तुम पर ही तो भरोसा है। जैसे ही सांबा पद्मा को काटने के लिए ले जा रहा होता है कि तभी भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आकर सांबा के गले को धड़ से अलग कर जाता है और सांबा की गर्दन बोल उठती है। ये मैंने क्या किया? मैंने गाय को काटने की बात कैसे कर ली? भगवान श्री कृष्ण ने मुझे इतने बड़े पाप करने की सजा दे दी। मेरी गर्दन काट दी, मेरी गर्दन को काट के धड़ से अलग कर दिया। हे प्रभु, ये मुझसे क्या पाप हो गया? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने आज मेरी और मेरे बच्चे की जान बचा ली। भागती हुई पद्मा भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है और इसके बाद से पद्मा बहुत खुश थी और उसे इस बात की तसल्ली थी कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हमेशा हैं। पद्मा की गर्भावस्था का अब अंतिम महीना चल रहा था, जिस वजह से पद्मा अब इधर उधर ज्यादा घूम नहीं पाती थी और बहुत जल्दी थक जाती थी। एक दिन की बात है, पद्मा को बहुत प्यास लग रही थी। क्या करूं? प्यास भी बहुत लग रही है। प्यास के मारे गला सूख रहा है। कैसे जाऊं? बहुत थक गई हूं। पद्मा पानी पीने के लिए नदी किनारे आती है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपना मुंह नदी में डुबोती है कि तभी एक मगरमच्छ उस पर झपट पड़ता है और उसे उसकी गर्दन से दबोच लेता है। हे भगवान, क्या एक के बाद एक बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ती है। इस मगर ने तो मेरी गर्दन दबोच ली है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। लेकिन लेकिन मेरा बच्चा। तभी भगवान श्री कृष्ण साक्षात पद्मा को दर्शन देते हैं और मगर से कहते हैं, हे मगर, छोड़ दो इसे, ये मेरी प्रिय भक्त है, तुम अपना शिकार कहीं और जाकर ढूंढो। मगरमच्छ श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके पानी में डुबकी लगाकर वापस चला जाता है और फिर श्री कृष्ण जी पद्मा के सारे घाव को अपनी शक्ति से ठीक कर देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। भगवान, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए। मेरा तो जीवन सफल हो गया। पद्मा, तुम मेरी एक सच्ची भक्त हो। तुमने अपनी भक्ति से मुझे हमेशा प्रसन्न किया है, इसीलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी रहोगी हमेशा अपने बच्चों के साथ प्रसन्न रहोगी। पद्मा को आशीर्वाद देकर भगवान श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। पद्मा खुशी खुशी वहां से वापस लौट रही थी कि तभी पद्मा को रास्ते में एक साध्वी मिलती है। हे गौमाता, आप गर्भ से हैं। आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए हमारी कुटिया में। हम सभी साध्वियां आपकी और आपके बच्चे की सेवा करना चाहते हैं। हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। और हम भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। हम गाय माता की सेवा करेंगी तो उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गायों के साथ श्री कृष्ण जी का बहुत गहरा संबंध है। उन्हें गाय बहुत प्रिय हैं। हम आपकी सेवा करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हे लड्डू गोपाल, ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है कि मुझे साध्वियों के आश्रम में रहने का मौका मिला। मेरा जीवन तो आपने धन्य कर दिया। अब इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? साध्वियां मिलकर पद्मा की खूब सेवा करती हैं। कुछ दिनों में ही पद्मा एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है, जो बहुत ही नटखट और प्यारा होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें